नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लता श्रीवास्तव। आज मैं आपसे एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण की छवि आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कदम के पेड़ की। आपने सुना होगा राधा कृष्ण की रासलीला हमेशा कदम के पेड़ के नीचे ही होती थी। यही कारण है कि यह पेड़ धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र और आयुर्वेद में भी बहुत महत्व रखता है। चलिए इसे थोड़े से विस्तार में हम जानते हैं। सबसे पहले तो धार्मिक और पौराणिक कथाओं में कदम का पेड़ का क्या महत्व है। कदम का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर जब राधा और गोपियों को बुलाते थे तो वह अक्सर कदम की डाली पर बैठकर बजाते थे। वृंदावन और मथुरा की गलियों में आज भी आपको कदम के पेड़ मिल जाएंगे। मानता है कि सावन और भद्रक में महीने में कदम का फूल भगवान कृष्ण को अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कदम का पेड़ वर्षा ऋतु का प्रतीक माना गया है। जब यह फूलता है तो लोग मानते हैं कि अब धरती हरियाली से भर जाएगी। पेड़ का स्वास्थ्य और पहचान क्या होता है, स्वरूप और पहचान क्या है, वो भी चलिए हम बता देते हैं। अब बात करते हैं कदम के स्वरूप की। यह पेड़ करीब 30 से 40 फीट तक ऊंचा हो सकता है। इसकी छाया बहुत ही घनी होती है। इसकी सबसे खास पहचान है इसके गोल गोल गेंद जैसे पीले नारंगी रंग के फूल। इन फूलों की खुशबू इतनी मीठी होती है कि मन तुरंत प्रसन्न हो जाता है। इनके पत्ते बड़े चौड़े होते हैं जो गर्मी में शानदार छांव देते हैं। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि कदम के पेड़ की छांव में बैठो तो मन का सारा दुख दूर हो जाता है। दोस्तों, आपने कभी देखा ना हो तो वृंदावन में ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत सारे पेड़ मिलते हैं। आप जान लेते हैं कि ये तो हमने उसकी पहचान बता दी। आयुर्वेदिक और धार्मिक औषधि क्या होती है, अब ये भी जान लेते हैं। आयुर्वेद में इसका क्या बेनिफिट होता है वो भी जान लेते हैं। आयुर्वेद में कदम को औषधि का खजाना कहा गया है। इसकी जड़, छाल, पत्ते, फूल सभी किसी न किसी बीमारी में काम आते हैं। कदम की छाल खून की खराबी और बुखार में बहुत फायदेमंद होती है। जड़ पेट दर्द, गैस और अपच को ठीक करती है। पत्ते त्वचा रोग और घाव को लेप करने पर लगाए जाते हैं। फूल तनाव कम करने और सिर दर्द में राहत देने वाले होते हैं। यानी कि एक पर पेड़ और इतनी सारी दवाइयाँ। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि स्वास्थ्य लाभ कैसे हमको इस पेड़ से मिल सकता है, उसको भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ का कैसे इस्तेमाल करने से हमको किस बीमारी में फ़ायदा मिलेगा। अगर विस्तार से बात करें तो कदम के पेड़ के फ़ायदे अनगिनत हैं। बुखार में छाल का काढ़ा पीने से बुखार जल्दी उतर जाता है। खून की शुद्धि करनी हो, छाल और जड़ दोनों की खून को साफ करते हैं। पाचन तंत्र, पेट दर्द, गैस, अपच, डायरिया जैसी समस्याओं में राहत देता है। त्वचा रोगों में भी पत्तों का लेप खुजली जैसे चर्म रोगों में उपयोगी है। मानसिक शांति, फूलों की खुशबू मन को शांत करती है, तनाव कम करती है। महिलाओं के मानसिक धर्म की गड़बड़ी को भी संतुलित करता है। तो दोस्तों, आपने देख सकते हैं कि यह पेड़ हर तरह से हमें जीवन को संतुलित करता है। पर्यावरण और सामाजिक महत्व भी क्या है इस पेड़ का, ये भी आज हम आपको बताते हैं। कदम का पेड़ न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी बहुत ही खास होता है। यह पेड़ बहुत घनी छाया देता है, इसलिए गांव में इससे पंचायत स्थल पर के पास लगाया जाता है। लोग इसकी छांव में बैठकर बातचीत को करते हैं। यह पेड़ वातावरण को ठंडक करता है और हवा को शुद्ध करता है। पक्षी और मधुमक्खियां भी इनके फूलों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे प्राकृतिक में संतुलन बना रहता है। यानी कदम का पेड़ गांव की आत्मा जैसा ही होता है। वास्तु और सकारात्मक ऊर्जा में भी इसका कैसा बेनिफिट है वो भी आज हम बता देते हैं। वास्तुशास्त्र में कदम का बहुत ही शुभ माना गया है। मानता है कि घर में या आंगन में कदम का पेड़ लगाने से घर में प्रेम, सुख और शांति बनी रहती है। यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। खास तौर पर जब जहाँ कदम का फूल खिलता है वहाँ वातावरण में मिठास और खुशबू अपने आप फैल जाती है। तो दोस्तों, ये था कदम के पेड़ की एक छोटी सी जानकारी। एक ऐसा वृक्ष जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी और आयुर्वेदिक गुणों से भरा खजाना भी है। इसकी छांव तले बैठकर मन को सुकून मिलता है। इसके फूलों से घर आंगन महक उठता है और इसकी अशुद्धि शरीर को स्वस्थ बनाती है। कदम सच में प्राकृतिक का आशीर्वाद है।
उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर कल मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसका क्या बेनिफिट आपके मिल सकता है, तो आसपास ज़रूर ढूंढिए कि कदम का पेड़ कहाँ लगा है। कम से कम कुछ ना ही तो आप उसकी पत्तियाँ या फूल तोड़ के अपने फ्लावर पॉट्स में लगा के थोड़ी देर अपने घर को खुशहाल नुमा माहौल बनाकर उस कदम के पेड़ से आनंद लीजिए। क्योंकि अब वो गांव तो है नहीं, हम लोग शहरों में रहते हैं, तो शहरों में इन सब चीज़ों को देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए कि आसपास कहीं ढूंढेंगे तो ढूंढने से कहते हैं ना भगवान मिल जाता, तो ये तो एक प्राकृतिक ने स्वयं भगवान का स्वरूप हम लोगों को दे रखा है किसी ना किसी रूप में। तो आप लाइए और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का आनंद इस पेड़ के माध्यम से लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए ही इतना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद में रहिए, यही हमारी आपसे सबसे गुजारिश है और यही हमारे प्रभु से प्रार्थना है। राधे राधे।